दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के ऊपर बमों की बरसात कर रहे हैं और ईरान भी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार इजराइल पर और अपने अगल बगल के जितने भी कंट्रीज हैं जिसे वो लगता है कि और जहां उन्हें लगता है कि अमेरिका का एयरबेस है तो वहां पर वो भी अटैक कर रहा है। तो अब इस स्टेट में, युद्ध की इस स्थिति में, जहां पर देखिए दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं, दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, उनमें से एक भी कंट्री ईरान का साथ नहीं दे रहा है। ईरान युद्ध की स्थिति में बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। इजराइल और अमेरिका की एयर मिसाइलें, बॉम्ब्स पर डे ईरान पर गिर रहे हैं और उनके शहरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। यहां की ईरान के सबसे बड़े लीडर्स खामनेई की भी मृत्यु हो चुकी है। खामनेई की मृत्यु का असर भारत में बहुत ज्यादा है। भारत के मुसलमान इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे खामनेई जो है भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता था। उन्हें यह समझना चाहिए कि खामनेई की जो मृत्यु हुई है, उनके जो सुरक्षा की जो जानकारी अमेरिका या इजराइल को दी गई है वो किसी मुस्लिम कंट्री से ही दी गई है। तो जब मुसलमान ने ही खामनेई की मृत्यु का पूरा व्यवस्था कर रखा है, षड्यंत्र रच रखा है, तो फिर भारत के मुसलमान इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं, इतने ज्यादा बेचैन क्यों हैं? रोड पर मैं देख रहा हूं पर डे खामनेई की फोटो लेकर जुलूस निकल रहा है, लोग शांति मार्च कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। यहां तक कि औरतें को मैंने कहते हुए सुना है कि वो ईरान जाकर इजराइल से, अमेरिका से लड़ाई कर सकती हैं। किसी मीडिया पत्रकार ने उनसे पूछा कि ईरान भी तो सऊदी पर अटैक कर रहा है, वहां पर भी तो मुसलमान मारे जा रहे हैं। तो एक महिला कहती है कि सऊदी के मुसलमान ओरिजिनल मुसलमान नहीं हैं, वो सिर्फ 1400 साल से ही मुसलमान हैं। तो कोई मीडिया उनसे तो पूछ लेता कि आप कितने सालों से मुसलमान हैं, भारत में कितने सालों से मुसलमान हैं। भारत में तो मुसलमानों का इतिहास 1400 साल से भी कम का है। खैर, आज हम मुसलमानों पर बात नहीं करेंगे, हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के स्टैंड के बारे में, जहां पर भारत देश ने किसी भी पक्ष का अभी तक न साथ दिया है न किसी युद्ध का कंडेम किया है। भारत की नीति तटस्थ रहने की रही है और वही भारत कर रहा है। न तो उन्होंने इजराइल या अमेरिका को उकसाया है, न उन्होंने अमेरिका को या इजराइल को युद्ध रोकने के लिए कहा है। भारत की नीति गुट निरपेक्ष की नीति रही है और भारत इसी नीति पर आज भी चल रहा है। लेकिन पता नहीं कांग्रेस पार्टी को न देश की आंतरिक राजनीति का ज्ञान है, न ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उन्हें ज्ञान है। अब मैं देख रहा हूं 2-3 दिनों से कांग्रेस जो है, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को उकसाने पे लगी हुई है कि खामनेई की मृत्यु पर आपने कोई स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं किया। आज मैंने देखा कि सोनिया गांधी देश के विभिन्न प्रमुख अखबारों में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में उनके आर्टिकल्स छपे हैं। मुझे तो याद नहीं आता है कि जब इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने या गाजा ने उन पर अटैक किया था और हजारों बच्चों को मौत के घाट उतारा था, तब सोनिया गांधी ने कोई आर्टिकल लिखा था या नहीं, मुझे नहीं मालूम। पुलवामा में जब हमारे भारतीयों की हत्या हुई थी धर्म पूछ कर, तब सोनिया गांधी ने कोई आर्टिकल लिखा था या नहीं, मुझे कोई दिखा दे। उरी पर जब अटैक हुआ था या फिर 26/11 हुआ था जब भारत के निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं, तब सोनिया गांधी ने कोई आर्टिकल लिखा था या नहीं लिखा था, मुझे कोई बता दे। भारत में
1999 का कारगिल युद्ध, आज तक सोनिया गांधी विजय दिवस या कांग्रेस पार्टी विजय दिवस नहीं मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो युद्ध था ही नहीं। हमारे कितने जवान शहीद मारे गए थे। सोनिया गांधी का कारगिल युद्ध के बाद 10 साल तक सरकार भी रही। कितने आर्टिकल सोनिया गांधी ने लिखे हैं। तो सोनिया गांधी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, इन्हें न देश की आंतरिक स्थिति से कोई मतलब है कि देश के अंदर के लोग, इंटरनल पब्लिक क्या चाह रही है और उन्हें किस मुद्दे पर बात करना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। एंड सेम गोज विथ इंटरनेशनल इश्यूज। इंटरनेशनल इश्यूज पे किस देश के साथ कब साथ खड़ा होना है, कांग्रेस को यह पता ही नहीं है। आज सोनिया गांधी कहती है कि खामनेई की मृत्यु पर मोदी सरकार ने कोई स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं किया। तो खामनेई, मुझे बताइए कि क्या जब इंदिरा गांधी मरी थी, कांग्रेस की ही है ना, कांग्रेस की आयरन लेडी, जब कांग्रेस की आयरन लेडी मरी थी तो क्या खामनेई ने कोई स्टेटमेंट जारी किया था? जब राजीव गांधी मरे थे तो क्या खामनेई ने कोई स्टेटमेंट जारी किया था? उल्टा ईरान ने 1965 का युद्ध और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था। क्या पुलवामा हो या उरी हो, जब भारत के इंटरनल में पे पाकिस्तान के टेररिस्टों का अटैक होता है तो क्या ईरान ने भारत का साथ दिया था क्या? तो आज अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि हम अपने सारे जख्मों को भूलकर ईरान के साथ खड़े हो जाएं, जबकि ईरान का साथ है, आज कोई भी देश ईरान का साथ खड़ा नहीं है। 57 या 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं, एक भी मुस्लिम कंट्री नहीं है जो ईरान का साथ दे रहा है, ईरान के साथ में खड़े हो रहा है। उल्टा ईरान जो है, जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां के एयरबेस का यूज अमेरिका और इजराइल कर रहा है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उन्हें उल्टा ईरान जो है उन कंट्रीज पर, मुस्लिम कंट्रीज पर अटैक कर रहा है। चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो दुबई हो, हर जगह ईरान जो है काउंटर अटैक कर रहा है। तो मुझे इन सब चीजों से कांग्रेस का स्टैंड मुझे बहुत ही बेतुका लग रहा है। कांग्रेस जबरदस्ती का मोदी सरकार को उकसाने का प्रयास कर रही हैं। आज से नहीं, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप कहा करता था कि हमने वार रुकवाया है, तब भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस चीज का कोशिश करते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट दे, उनके मुंह में उंगली डालने का कोशिश करते थे, नरेंद्र सरेंडर करने का कोशिश करते थे, मोदी डर गए हैं, मोदी कायर हैं, एवरी टाइप ऑफ कंडेम करने वाली बात जो है मोदी के अगेंस्ट बोलते थे। और आज जब अमेरिका और भारत के रिश्ते में सुधार आ रहा है, मधुरता आ रही है, तब ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। ईरान का साथ एक भी कंट्री, यहां तक कि रशिया जैसा पावरफुल कंट्री भी ईरान का साथ नहीं दे रहा है। रशिया ने आज स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि ईरान ने जब हमसे मदद मांगा ही नहीं तो हम उसकी मदद करने क्यों जाएं। ईरान को रसिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बहुत साल पहले से ही बोल रहा था कि आप हमारे साथ डील कर लो, आपकी एयर सिस्टम को हम ठीक कर देंगे। ईरान हैज इग्नोर्ड रसियास सजेशन। तो जब ईरान अपनी सिक्योरिटी को मतलब कि ध्यान दे नहीं पा रहा है, वो ठीक कर नहीं पा रहा है, तो फिर अगर दूसरा कोई अटैक कर रहा है तो भारत उस अटैक में अपनी टांग क्यों फंसाए। मेरा भी यही स्टैंड है कि जब ईरान ने जब हमारे लोग मारे जा रहे थे तो क्या ईरान ने कोई स्टैंड लिया था क्या? बांग्लादेश में इतने हिंदूज मारे गए थे, आप सोनिया गांधी का देख लीजिए, एक भी स्टेटमेंट है, एक भी आर्टिकल लिखा था क्या उस समय? ईरान ने बोला था क्या? तो भारत के मुसलमान, सिर्फ ईरान मुस्लिम कंट्री है इसलिए ईरान का साथ देने को तैयार हैं। लोग रो रहे हैं, पागलों की तरह रो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और देश के मुसलमान को ये लोग मुसलमान मानने को तैयार नहीं हैं। सऊदी के मुसलमान को मुसलमान नहीं मान रहे हैं, कतर के मुसलमान को मुसलमान नहीं मान रहे हैं। यही भारत के ही जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, यही सिर्फ ओरिजिनल मुस्लिम हैं।
तो कांग्रेस का जितने भी रणनीतिकार हैं उनको इस बात से सोचना चाहिए कि इस देश में बैठे हुए जो नेता हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो सारे इश्यूज पर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट सिक्योरिटी की बैठक हो चुकी है। वहां पर जितने भी राय विचार लेने थे, क्या क्या स्टैंड लेना है, क्या स्टैंड नहीं लेना है, इस पर डिस्कशन हो चुका है। फिर भी कांग्रेस अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, इस देश पर अपने इश्यूज को थोपने का कोशिश कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता कांग्रेस को इस समय भी हो रही है। पूरा वर्ल्ड आज एक क्राइसिस में गुजर रहा है और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की चिंता इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हो रहा है। दोस्तों, कांग्रेस को तो इस देश की जनता पता नहीं कभी माफ करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन मुझे तो कभी पावर में आना ही नहीं चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। आप लोग अपना कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को ईरान का साथ देना चाहिए इस सिचुएशन में, या उसे अपने दोस्त अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। आप मुझे बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।